close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट डिफेक्ट। इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ये हम लोग आयनिक लैटिस में देखते हैं। ये डिफेक्ट है क्या? डिफेक्ट अराइज होता है जैसे हीट कर दें या टेम्परेचर हाई कर दें या प्रेशर हाई कर दें, इसीलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। तो हीट करने पर या प्रेशर ज़्यादा देने पर जो अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट का किसी क्रिस्टल के अंदर, वो चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लो कि एक आयनिक लैटिस है, A+ प्लस B माइनस, फिर A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। हमने हीट किया या प्रेशर दिया या जो भी कुछ थर्मोडायनेमिकली चेंज किया, उससे क्या होगा कि या तो मान लो A चला जाए या B चला जाए या B आ जाए या ना A जाए ना B जाए, बल्कि कोई तीसरा एलिमेंट आ जाए, तीसरा आयन आ जाए, तो डिफेक्ट आ जाएगा क्रिस्टल में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट डिफेक्ट। बेसिकली ये डिफेक्ट दो तरीके का होता है। सॉलिड स्टेट डिफेक्ट जो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एक होता है PD हमने लिखा है, इसका मतलब होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज आता है लैटिस पॉइंट का क्रिस्टल के अंदर, वो किसी भी मीन्स से आप हीट कर दें, प्रेशर दे दें, जिसकी वजह से भी, तो उस डिफेक्ट से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाती हैं, तो उसी डिफेक्ट को हमें पढ़ना है। बेसिकली दो तरीके का डिफेक्ट है, एक है पॉइंट डिफेक्ट, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में तीन पढ़ने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका पहला पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, इसको देखो। पॉइंट डिफेक्ट हमने बताया वैसा तीन तरीके के होते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात समझिए। जैसे देखिए, जैसे आपसे कहा गया जाओ समुद्र में से सोडियम क्लोराइड निकाल के लाओ। आप गए, निकाल के लाए, उसमें देखा कि सोडियम आयन थे 100 और क्लोराइड आयन थे 100। तो जब इसका तुमने इंपेरिकल फार्मूला बनाया, मान लो सोडियम आयन 100, क्लोराइड आयन 100 का रेशियो है, तो जो इंपेरिकल फार्मूला बना वो NaCl 1:1 का रेशियो है। यहाँ 100:100 था तो 1:1 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें से हीट वगैरह किए, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट किए। मान लो इसमें से 2 सोडियम निकल गया, तो अब ये कितना बचा? 98, और 2 क्लोराइड आयन भी निकल गया, तो ये कितना बचा? 98। अब जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल का रेशियो आएगा, इंपेरिकल फार्मूला, जो इंपेरिकल फार्मूला आएगा वो भी कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो अगर डिफेक्ट करने के बाद या डिफेक्ट होने के बाद रेशियो या इंपेरिकल फार्मूला सेम आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये 100 था, ये 100 रहे, और ये चेंज हो जाए, ये मान लो 98 हो जाए, तो अब यहाँ पे रेशियो देखिए 1:1 का रेशियो, सेम रेशियो नहीं होगा। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, जिसमें इंपेरिकल फार्मूला या रेशियो चेंज हो जाती है। जिसमें रेशियो चेंज नहीं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग इसको सीखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बात हमने बताई कि वहां पर क्या चेंज नहीं होगा? रेशियो चेंज नहीं होगा, इंपेरिकल फार्मूला जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। अब इसके लिए हमें देखना है, जैसे मान लो कि कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, A+ है, फिर B- है, फिर A+ है, B- है, इस तरीके से यहाँ पे है। अगर हम कैटायन को C कह रहे हैं, एनायन को A कह रहे हैं, तो
तो कैटायन गिनो तो 1 2 3 कैटायन है, एनायन 1 2 3 एनायन है। तो यहाँ पे रेशियो कितना है 1:1 और ये क्या है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है क्योंकि 3 कैटायन है 3 एनायन है। तो एक बात बताएं, डिफेक्ट कोई भी होगा सॉलिड स्टेट में उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे जो स्टोइकियोमेट्रिक हो नॉन स्टोइकियो कोई भी हो, उसमें मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अब जैसे देखिए पहले जब डिफेक्ट के पहले का केस है तो ये कैटायन एनायन का रेशियो है। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये दो तरीके का होता है, एक कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं और दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब आप इसको खुद देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो इस क्रिस्टल को हीट किया या टेम्परेचर दिया जो भी किया, जिसकी वजह से थर्मोडायनेमिक चेंज करने के बाद एक कैटायन और एक एनायन क्या कर गया, निकल गया। एक कैटायन निकल गया, यहाँ पे एक कैटायन निकल गया, एक एनायन निकल गया। अब यहाँ पे कैटायन कितना बचा, एक और दो कैटायन बचा, एनायन सिर्फ 2 बचा। मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है, पहले भी मॉलिक्यूल क्या था, न्यूट्रल। अब जरा एम्पिरिकल फार्मूला या रेशियो देखो, अब कैटायन एनायन का रेशियो 2:2 है, यहां भी 2 कैटायन है और 2 एनायन है, रेशियो अब भी क्या है 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला पहले भी 1:1, अभी भी 1:1, पहले भी न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल है। लेकिन इस क्रिस्टल में से एक कैटायन और एक एनायन इस क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, इसको हमने क्या कहा आपको, स्टोइकियो शॉर्टकी डिफेक्ट कहा। अब देखिए वही चीज दिखा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल। अब जरा डेंसिटी पे देखिए इफेक्ट क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम वही रहा जो पहले था। लेकिन दो कैटायन, एक कैटायन और एक एनायन का क्या हुआ, मास कम हो गया। तो मास कम हो गया, वॉल्यूम वही रहा, तो डेंसिटी ओवरऑल क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अच्छा देखो, कैटायन जनरली क्या होता है, बड़ा छोटा होता है, एनायन क्या होता है, छोटा होता है। दोनों निकल रहे हैं, ये दोनों तभी निकल सकते हैं जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो, तभी दोनों एक साथ निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले में नेक्स्ट केस है, जो कैटायन और एनायन का साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही कि कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो क्या होगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे शायद नीचे ना दिख रहा हूं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होता है, क्यों, देखिए जैसे मान लो कैटायन का साइज बड़ा है, तो मान लो ये कैटायन है, तो इसके ऊपर जो एनायन है, अगर एनायन और कैटायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो जैसे इसके ऊपर ज्यादा एनायन आएंगे। तो यहां पे मान लो इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये आएगा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट उन जगहों पे पाया जाएगा जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो। और लास्ट पॉइंट इसका आता है कि इसके एग्जांपल्स बताइए। तो इसके एग्जांपल AgBr एक्सेप्शन में आता है, जैसे KCl हुआ, NaCl हुआ, CHCl हुआ, KBr हुआ, ये आपके शॉर्टकी के एग्जांपल्स हो गए। AgBr एक्सेप्शन की भी बाद में बात करेंगे। तो ये पहला डिफेक्ट था, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें भी डिफेक्ट होने के बाद इंपेरिकल फार्मूला या रेशियो चेंज नहीं हुआ, पहले भी न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल है। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन चला गया, डेंसिटी ओवरऑल मास कम होने से कम हो गई, और यहाँ पे कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए हम साइज ऑफ कैटायन छोटा कर दें, मान लो छोटा किए, तो अब आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कम हो गया, 1 2 3 4 ही हो पाया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। तो हुआ क्या, अगर साइज कैटायन का बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो यहाँ पे चूंकि साइज कैटायन एनायन का बड़ा होता है इसलिए ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। जबकि इसके अब अपोजिट में हम बात करेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट में, तो वहां पे देखेंगे एनायन छोटा होगा कैटायन बड़ा होगा, तो एनायन छोटा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डिक्रीज करेगा। तो ये तो था बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब आइए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा पार्ट हम बात करने जा रहे हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट में देखिए क्या है, हो क्या रहा है,
यहां पर पहला केस ये है कि कैटायन का साइज एनायन के रिस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए। कैटायन का साइज एनायन के रिस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए। और अगर कैटायन का साइज एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा, ये एनायंस है, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम पड़ जाएगा। तो इसमें तो क्या होता है कि पहली बात साइज जो है एनायन का बड़ा होगा, कैटायन का छोटा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। अब होता यह है कि इसमें से जो कैटायन है छोटा होने की वजह से वॉइड के अंदर चला जाता है। उसी क्रिस्टल में वॉइड के अंदर से मतलब हीट किया आपने, हीट करने के बाद क्या हुआ, वो जो कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के वॉइड में, भाई आप जानते हो, मान लो जैसे NaCl की बात करें 75% एफिशिएंसी, मान लो किसी क्रिस्टल की एफिशिएंसी 75% है, तो क्या मतलब हुआ 75% लैटिस पॉइंट में जगह घेरी रही है, बाकी 25% क्या बचा, वाइट बचा है, जगह बची है। तो जब हीट किए तो कैटायन कहाँ भाग जाएगा, वाइट के अंदर भाग गया। तो मॉलिक्यूल में से कुछ निकला नहीं, उसी के अंदर चला गया। बस कैटायन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन या कैटायन मूव इन द वाइड। अब आप जरा देखो कैटायन एनायन का रेशियो देखो, पहले कैटायन एनायन 3:3 मतलब 1:1 का रेशियो और इंपेरिकल फार्मूला ये था। अब क्या है, अब यहाँ पे कैटायन 1 2 3, अभी भी कैटायन 3 है, एनायन भी 3 है, 3:3 1:1। पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है, इंपेरिकल फार्मूला भी सेम रहा, इसलिए कौन सा डिफेक्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, कैटायन का साइज छोटा है। अब आइए डेंसिटी की बात करें तो बेटा है ना, इसमें मास चेंज हुआ, देखिए अभी भी 3 कैटायन और 3 एनायन का मास वही है और वॉल्यूम भी वही है। तो जब मास चेंज हुआ ना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साइज यहां बता ही चुके हैं कि एनायन का ज्यादा होगा, कैटायन का कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कम इसलिए होगा क्योंकि साइज ऑफ कैटायन क्या हो गया है, छोटा हो गया, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। इसके एग्जांपल मेनली AgCl ZnS, हमने AgBr देखो दोनों जगह पे लिखा। तो एक्सेप्शनली क्या है कि AgBr में दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि एक होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहीं पे बेटा हम आज ये वाला आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टॉप करते हैं। अगला जो डिफेक्ट पढ़ाएंगे उसके लिए अगले वीडियो लेक्चर में हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाएंगे।